अगर आपके पास आवेश का निकाय है, जल्दी देखना, इसमें 3 बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन अपन बनाएंगे। एग्जामिनेशन खैर अब तो कोई नीट का वाला वो नहीं रह गया है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 if they are placed at a distance r from each other, तो इस निकाय की, देखो ये दो चार्ज का सिस्टम बन गया, दो आवेशों का निकाय बन गया। इज दैट क्लियर? तो इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य, the work done to establish this system, और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एक ही मतलब है। द फॉर्मूला इज, बोल छोटो, शाबाश। आर स्क्वायर करते तो क्या हो जाता? गधे कहीं के। Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि इलेक्ट्रिक, हट, किसका फॉर्मूला? फोर्स का बनता। हड़बड़ हड़बड़ मत किया कर, सब आता है, गड़बड़ करेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये एक समबाहु त्रिभुज लिया, बोला इस समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्यों है। इज दैट क्लियर? और यस सर बोलने में बहुत आलसी हो गए तुम लोग। इसके तीनों कॉर्नर पे आपने 3 चार्ज रखे, तीनों प्लस क्यू चार्ज हैं। ठीक है, क्या आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो क्या? इससे जितनी एनर्जी ए और बी, क्या उतनी बी और सी और उतनी सी और ए के बीच में आ जाएगी? कितने बार आएगी ये टर्म? तो इसका मतलब इस निकाय की आई मतलब इनिशियल, क्या मैं 3k Q² बाई R लिख सकता हूं शार्दुल ठाकुर? तो फिर बोलो वो क्वेश्चन क्या करते हैं, सुन लो, इसको बाद में लाता हूं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, अभी ट्रायंगल बनाना मत। फर्स्ट द क्वेश्चन, calculate the amount of work to make the side of the triangle 2r, त्रिभुज की भुजा को बढ़ाकर 2r करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखो, अगला डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये आपको दिखाया और बोला अभी भी ये ए, बी और सी है, तीनों कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस आपने रखे क्यू। ठीक है, लेकिन साइड कितनी हो गई ट्रायंगल की, बोलो? इट इज 2r। ठीक है, आपको बोला r से 2r करने में वर्क डन निकालो, कार्य निकालो। तो याद करो, क्या इस सिचुएशन में भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? देख लो, चार्जेस हुई हैं, सिर्फ डिस्टेंस बदली। क्या लिखेंगे यहां पे शार्दुल ठाकुर? गुड, 3k Q²
क्लियर? अब याद करो, कभी वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय सुने हो नाम? मैंने पढ़ा था बे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा 11th में पढ़ते हैं हम। लेकिन यहां तो कहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, तो यहां वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखाएगा? कुछ नहीं समझ में आया भट्टी? शाबाश। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब हां तो बोलो। और इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी यू निकालोगे तो परिवर्तन, चेंज, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो रख दो फाइनल की वैल्यू क्या, 2k क्यू स्क्वायर, सॉरी 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, माइनस क्या लिखेंगे? सो u इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस आ गया 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। इज दैट क्लियर? हाँ, माइनस क्या आया? कार्य, ये जो u आपने लिखा u नहीं है, क्या ये, सॉरी w है। हाँ, ये माइनस आया है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो सिस्टम खुद वर्क करेगा, यहां हमको बाहर से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तीनों एक दूसरे को ढकेल देंगे। हमको नहीं ढकेलना पड़ा, खुद ही ढकेल दिया। दैट्स वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ एक चेंज कर दिया, अगर एक चार्ज को माइनस कर दिया, क्या अभी भी यही आंसर होगा क्या? बोलो। चलो अभी देखो, जब आप पहले पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, तीनों पद लिखो जरा, ए का बी के साथ, क्या के क्यू स्क्वायर बाई आर होगा? वहां बोल के पढ़ो। बी का सी के साथ, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो क्या ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा? प्लस सी का ए के साथ माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, कुछ कटेगा क्या? तो काटना, एक दो टर्म कट गई, अभी तो बचा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r आ जाएगी? और इसलिए वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्या? अब देख लो, के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, दोनों को घटा के देख लेना, प्लस आएगा। आस्था नालायक कहीं के क्यू स्क्वायर बाई 2r। बेटा यहां वर्क डन पॉजिटिव आ गया, क्यों? तो क्यों तुम्हारे द्वारा किया जाएगा रे?
क्योंकि नेगेटिव चार्ज आते ही रिपल्शन के बदले अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमको बाहर से वर्क करना पड़ेगा ताकि जो साइड है वो आर से तैयार हो जाए। इज दैट क्लियर?